हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक सीधी भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी बैंक पियोन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। 3 जिलों से और एक सीधी भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप भी सेंट्रल बैंक में माली, चौकीदार, स्वीपर, अटेंडर और सहायक बनना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। अभी आपने देखा होगा एसबीआई बैंक और इसके साथ आपकी बैंक ऑफ इंडिया और जो भी बैंक्स हैं उनमें फैकल्टी लगाई जा रही है कॉन्ट्रैक्ट पे, उन सभी की वैकेंसीज की जानकारी संदीप ज्ञान चैनल पे आपको दी जाती है। और इसी क्रम में आज आप सभी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पियोन, चौकीदार, स्वीपर, अटेंडर, सहायक वैकेंसी 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया की हम आपको कंप्लीट जानकारी समझाएंगे कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि ये फॉर्म जो है रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी सब स्टाफ का आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें आपको क्या उम्र सीमा देखने को मिलेगी, क्या आपको वेतन मिलेगा और नौकरी स्थान यानी कि आपकी जॉब आपको कहाँ मिलेगी, किस राज्य में आपको ये जॉब मिलने जा रही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया। सबसे पहले बात करेंगे चौकीदार सह माली की पोस्ट के लिए आपकी क्या योग्यता है, क्या आपकी उम्र सीमा है, कितना वेतन आपको मिलेगा, कितनी छुट्टी आपको एक वर्ष में मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ एज की। तो एज फ्रेंड्स आपकी इस रिक्रूटमेंट में रहने वाली है 18 से लेकर 40 वर्ष, ठीक है। और इसमें आपका जो हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए। यदि आप 18 से लेकर 40 वर्ष के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? चौकीदार सह माली की। आपने काफ़ी सारी संस्थाओं में देखा होगा कि 2 प्रकार की वैकेंसीज होती है। एक आपकी पियोन होती है, एक स्वीपर होती है, एक की ऑफिस पियोन होती है, एक असिस्टेंट होती है। इसके साथ आपकी माली की वैकेंसीज भी काफ़ी सारे बैंकों में जो बड़ी ब्रांच है वहाँ आपको मिल जाएगी। इसमें आपको ये वैकेंसीज मिल रही है। इसमें चौकीदार का कार्य भी जो है इंक्लूड किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपकी जो योग्यता है वो कम से कम 7वीं पास। यदि आप 7वीं पास हैं तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चौकीदार बन सकते हैं। और इसके बाद आपको बताया स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना अनिवार्य है, यानी कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी और उसका ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता सहित बागवानी तक कृषि कार्यों में अनुभव सहित व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी, यानी कि क्वालिफिकेशन जो इसमें आपको बताई गई है वो 7वीं पास है। इसके साथ यदि आपको कृषि में थोड़ा बहुत नॉलेज है, पेड़ पौधों को काटने का नॉलेज है, इसके बाद इसमें ये नहीं है कि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, लेकिन कार्य अनुभव जो है आपका इसमें ट्रेड टेस्ट है, इंटरव्यू है, ये 2 सिलेक्शन प्रोसेस आपको इससे रिक्रूटमेंट में मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताया गया है उस राज्य प्रमुख से उस जिले या नज़दीक ज़िले का निवासी या उस जो बैंक की शाखा है उसके नज़दीक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हैं या आप अन्य स्टेट से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप एमपी से हैं तो एमपी से जिस ज़िले से ये वैकेंसीज निकल रही है, राजस्थान के जिस ज़िले से ये वैकेंसीज निकल रही है, बिहार के जिस ज़िले से ये वैकेंसीज निकल रही है, वहाँ का स्थानीय निवासी जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चौकीदार सह माली बनना चाहते हैं तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में संविदा आधार पे जो है नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। पहले आपकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको इसमें यदि आपका कार्य संतोषजनक रहा, विवेकपूर्ण रहा तो आपको इसमें आगे भी ज्वाइनिंग जो है ड्यूटी पर रखा जा सकता है, ठीक है, ये आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो संविदा राशि तथा अन्य यात्रा व्यय आपको इसमें कितना मिलेगा। इसमें फिक्स जो है आपको 6,000 रुपये का मानदेय मिल जाएगा, ठीक है, 6,000 रुपये का फिक्स मानदेय मिल जाएगा। इसके बाद माली की पोस्ट के लिए आपको बताया गया है कि आपको अवकाश कितने मिलेंगे, आपको छुट्टी कितनी मिलेंगी। उम्मीदवारों को प्रति माह 2 दिन की अवकाश सहित प्रति वर्ष यानी कि 12 दिनों के अवकाश की पात्रता होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आपको 1 माह में 2 ही छुट्टी मिल पाएगी और 12 छुट्टी जो है प्रत्येक 1 वर्ष में आपको मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य डिटेल्स बातें हैं। और इसके साथ जो प्रोफाइल है आपकी चौकीदार सह माली की, चयन सिलेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इसी रिगार्डिंग कमेंट करते हैं, तो ये आप देख सकते हो। इसमें आपको बताया गया है पात्र उम्मीदवारों को व्यक्तिगत इंटरव्यू के हेतु बुलाया जाएगा, यानी कि आपका नॉर्मली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जो है आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ये सेकंड पोस्ट निकल के आ रही है अटेंडर की।
अटेंडर की पोस्ट आप देख सकते हो, ये कंप्लीट जानकारी अटेंडर की पोस्ट के लिए है, यानी कि अलग अलग नोटिफिकेशन आपके रिलीज हुए हैं प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो यहाँ अटेंडर के लिए आपको आपकी उम्र से मैं आपको बताइए कि 18 से लेके 35 वर्ष के यदि आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, यदि आपने 10+2 पास कर रखी है अटेंडर की पोस्ट के लिए, बैंक में यदि आप अटेंडर बनना चाहते हैं तो कम से कम 10+2 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं विथ कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। छोटा मोटा कंप्यूटर सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप अटेंडर बन सकते हैं। और इसी के साथ फिर यही डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपको बताई गई है कि स्थानीय भाषा के अच्छे व्यवहार या जानकार हो, यानी कि जिस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर आपको अटेंडर की पोस्ट के लिए जो भी सुविधा अवधि है, राशि है, वो कितने मिलेगी वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। तो यहाँ देख सकते हो, इसमें आपको वेतन डिटेल्स में बताया, सुविधा अवधि, राशि तथा अन्य यात्रा व्यय आपको बताया गया है। और इसके साथ फ्रेंड्स आपको वेतन क्या मिलेगा, तो सुविधा आधारित इस भर्ती प्रक्रिया में आपको 8,000 रुपये मिलेगा। वही आपको 2 दिन के अवकाश सहित प्रतिवर्ष 12 दिन का अवकाश की पात्रता रहेगी। आप अन्य भी इसमें अवकाश ले सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो नॉर्मली जिस प्रकार आपकी माली की पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा था, उसी प्रकार आपको इस पोस्ट पे भी सिलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि अटेंडर की वैकेंसीज़ के लिए भी आपको सेम पोजीशन में ही सिलेक्ट किया जाएगा। और यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको वीडियो वॉच करना है, यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको समझाई जाएगी। बाद फ्रेंड्स आपको इस भर्ती प्रक्रिया के जो फॉर्म्स हैं वो आपको बताए गए। सबसे पहले बात करेंगे जो अटेंडर की पोस्ट के लिए जो आपका फॉर्म था वो कैसे आपको भरना है। यहाँ देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडर भिंड और ग्वालियर, ये 2 ज़िले आपको बताए गए। ये आपको ज़िले का जो नाम है वो विशेष से देखना है, क्योंकि ये जो अभी वैकेंसीज आज की जो रिक्रूटमेंट है वो भिंड और ग्वालियर की है, यानी कि एमपी की जॉब है। अब आपको कमेंट करना है कि आपको किस राज्य की बैंक पियोन की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि आप यूपी से ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यूपी लिख के भेज सकते हैं। जैसे ही यूपी का कोई बैंक पियोन या जो भी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया की डिटेल समझा देंगे। और यदि आप राजस्थान से हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में राजस्थान टाइप करना है। राजस्थान के किस ज़िले से आपको ये वैकेंसीज़ का फॉर्म भरना है तो उस ज़िले का नाम आपको लिख देना। जैसे कि आपका ज़िला जयपुर है तो आप जयपुर लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म का जीपीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्म है जो आप आसानी से भर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 11 नंबर पॉइंट का आपको नहीं पता है, या 10 नंबर पॉइंट का पता नहीं है, 12 नंबर पॉइंट का नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट नंबर 12 लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है, तो हम आपको उस बता देंगे कि उस बॉक्स में आपको क्या लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड आपका जो फॉर्म है वो है माली चौकीदार की पोस्ट के लिए। आप देख सकते हो, सुविधा आधार पर आरसीटी ग्वालियर, भिंड और मोरेना में चौकीदार के लिए आवेदन पत्र आपको ये बताया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक की ये वैकेंसीज़ है। एमपी ग्वालियर से आपको ये वैकेंसीज मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऑथेंटिक जानकारी बताएंगे कि आपको ये कैसे फॉर्म भरना है। तो ये आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी बताएगी है, यदि आप 8वीं पास आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो लास्ट डेट है वो क्या आप देख सकते हो, भिंड है, मोरेना और ग्वालियर की जो लास्ट डेट है वो आपको बताइए 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल 2024 तक आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो 22/4/2024 है। जैसे आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई फॉर्म करें तो यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन एंड
गार्डनर की जो भी पोस्ट है उससे संबंधित जो है आपको भरना है। और आपको किस एड्रेस पे ये डाक भेजनी है तो आप देख सकते हो, ये आपको एड्रेस बताया गया है। इस एड्रेस पे आपको ये डाक सेंड करनी है। आवेदन शुल्क फ्री रखा गया है, किसी प्रकार का फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप जैसे कि ऑफलाइन मोड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट करवाने के 10-15 रुपये देने पड़ सकते हैं। इसके बाद जीरोक्स वगैरह की आपको रुपये देने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी इसमें निर्धारित शुल्क आपको नहीं देना है। और यदि आप बैंक चपरासी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी अन्य राज्यों से प्राप्त करना चाहते हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई जाती है।